Hello students, class 9th, chapter 7, chapter name is triangle, exercise 7.2, question number 1. Let's start the question. In an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC. हम एक isosceles triangle given है, उसमें क्या है AB is equals to AC है. isosceles triangle का मीनिंग ये होता है कि कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होती है, ठीक है. तो यहाँ पे हमें given है AB is equals to AC. The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. जो ये एंगल B है और एंगल C है, इन दोनों के बाइसेक्टर हैं. ये इसका बाइसेक्टर है और ये C एंगल का बाइसेक्टर है. ये दोनों आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को O पॉइंट पे, ठीक है. फर्दर ज्वाइन A टू O. अगर हम A को O से ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने शो क्या करना है, OB इज इक्वल्स टू OC. फर्स्टली हमें क्या शो करना है कि OB इज इक्वल्स टू OC है. एंड सेकेंड पार्ट में क्या शो करना है, AO बाइसेक्ट एंगल A. ये जो AO है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. अब बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं. बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना. बाइसेक्ट्स, बाई मींस टू, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, इक्वल टू पार्ट्स. अब हमने क्या शो करना है, AO बाइसेक्ट एंगल A. ये हमारा एंगल A है, इसको इक्वली दो पार्ट में, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाए तो हम क्या बोल देंगे, AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A. AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है. ये तो है सेकंड पार्ट की बात. अभी हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं फर्स्टली, ठीक है. फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है कि OB इज इक्वल्स टू OC है. ये हमने शो करना है कि OB इज इक्वल्स टू OC है, ठीक है. गिवन क्या है हमें यहाँ पे, AB इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि जो गिवन होगा उसी से हम सोल्व करेंगे ना. तो गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC. ये हमें गिवन है ट्राइंगल में, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है. फर्दर क्या है कि जो एक हम पीछे थ्योरम पढ़ के आए हैं, जिसको नहीं पता वो इंट्रोडक्शन का पार्ट देख सकता है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है. अभी यहाँ पे मैं उसका एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ कि जैसे हमारी ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी ये दो साइड्स हमारी इक्वल हैं. तो इस साइड के अपोजिट हमारा कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया. अपोजिट एंगल होता है इसके सामने वाला एंगल, फ्रंट वाला एंगल, ठीक है. इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल हो गया, मीन सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया, ठीक है. अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है ना, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. इनका रीजन होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, हमारे इक्वल, ठीक है. अब यहाँ पे फिगर को देखो, AB इज इक्वल टू AC गिवन है. इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो गया, एंगल B हो गया. AC के सामने वाला एंगल B हो गया और AB के सामने वाला एंगल क्या हो गया, हमारा C. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं हम यहाँ पे. और इसका रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इसका रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया. अब आगे देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो 4 ले लेते हैं. 4 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है. ये दोनों चीजें इक्वल है आपस में. अगर हम इन दोनों चीजों को 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, तो ये जो इक्वलिटी है, इसको डिवाइड करेंगे 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा रहे, तो ये फिर भी इक्वल ही ना. इस इक्वलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो इक्वल ही रहे. अगर हम यहाँ से पे 2 की जगह मान लो, इसकी जगह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये मान लो 9 है या 12 है, ले लेते हैं ये 12 है. 12 इज इक्वल टू 12 है, दोनों चीजें इक्वल हैं. अगर हम इन दोनों को सेम चीज से डिवाइड कर दें, 2 की जगह मान लो 3 से डिवाइड कर दें, ये इक्वल है आपस में, तो इनका जो आंसर आएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा ना. तो अगर दो इक्वल चीजें हैं और उनको हम सेम चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी इक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे. अब इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है. अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल ही रहेंगे फिर भी. इक्वलिटी तो ऐसे कैसे रहेगी, तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C लिख सकते हैं हम. दोनों इक्वल रहेंगे फिर भी, ठीक है. अब हम फिगर से देखो कि हाफ ऑफ एंगल B, ये हमारा एंगल B है, इसका हाफ, हाफ मींस बाइसेक्टर. ये हमने यहाँ पे देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है. और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है. ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है. बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है. बाइसेक्टर का मतलब इक्वल टू पार्ट्स में, ठीक है. तो अब देखो हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल B, ये पूरा एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल है, तो इसका हाफ क्या होगा, या तो ये पार्ट या फिर ये पार्ट.
कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो हाफ ऑफ बी क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ओ बी सी। हाफ ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है, मतलब हाफ हाफ हो रखा है क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। तो हाफ ऑफ एंगल सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी ये लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या होगा हमारा कि जो एंगल बी का बाइसेक्टर है ओ बी एंड ओ सी क्या है, एंगल सी का बाइसेक्टर। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, ओ बी का है, एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ओ बी एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है एंड ओ सी एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ओ बी एंड ओ सी इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वल टू पार्ट्स में, तो हाफ ऑफ एंगल बी ओ बी सी लिख सकते हैं एंड हाफ ऑफ एंगल सी ओ सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अभी अभी जो हमने पहले ये थ्योरम करी थी यहाँ पे, उसी थ्योरम का एक रिवर्स पार्ट है, दूसरी थ्योरम है, उसमें क्या है कि अगर ये हमारी एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अगर मान लो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, ये एंगल इसके एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होगी, वही सेम बात कि इसके जो सामने साइड है, इसके सामने कौन सी साइड है, दिस वन, एंड इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड होगी, जो इसके सामने है, दिस वन। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये जो हमने अभी अभी पीछे जो थ्योरम मैंने थोड़ा सा रिव्यू बताया था उसका जस्ट उल्टा है कि अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब उस चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो ओ बी सी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया हमने यहाँ पे, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। अब इसके अपोजिट कौन सी साइड होगी हमारी, ये वाली होगी, और इसके अपोजिट कौन सी साइड होगी, ये वाली होगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और रीजन क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो क्या लिखेंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसका रीजन क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम जिसको डिटेल में पढ़नी है वो इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव होगा, यही हमने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक बार इसको मैं शॉर्ट रिव्यू देते, शॉर्ट रिपीट करती हूँ इसको। ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन था, इसकी वजह से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड इक्वल थी, इनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। दोनों का हाफ हाफ कर दिया, दोनों का हाफ फिगर से हमें क्या मिला, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। फिर उसी थ्योरम का अपोजिट यूज करके ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो गया। ठीक है, हेंस फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। अब चलते हैं हमें सेकंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट हमें क्या कहता है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये हमने प्रूव करना है कि ये जो ए ओ है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल ए को। ए को बाइसेक्ट करने से क्या मतलब है कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो अगर हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी, तो बाइसेप्टिसिटी हम लिख सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले ये काम है, इसको सोल्व कर, इसको करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ओ या ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो बाइसेप्टिसिटी ये हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, कोई भी तीन चीजें हम इक्वल प्रूव कर देते हैं। अब यहाँ से हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ये लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है हमें गिवन। ठीक है, ए ओ हमें कॉमन है, सॉरी ए ओ को नहीं लेंगे हम यहाँ पे, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अभी फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट में ही हम प्रूव करके आए हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एंगल है, एंगल ओ बी ए एंड एंगल ओ सी ए इक्वल हो जाएंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में ये चीज मैंने समझाई भी थी, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल हैं। अभी हमने पीछे पार्ट में प्रूव किया था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, पीछे पार्ट में प्रूव किया था, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या है, इक्वल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए।
एंगल ओ सी ए, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से प्रूव किया था। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हमें, फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली साइड ली है हमने, ये वाली साइड ली है, इनके बीच वाला ये एंगल लिया है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये साइड ली है, ये साइड ली, इनके बीच वाला ये एंगल लिया है। तो बेसिकली हमने क्या लिया है, साइड और उनके बीच वाला एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, SAS। कोई भी जो दो साइड लिए, मान लो ये दोनों साइड लिए, ये और ये लिए, तो इनके बीच वाला एंगल यूज कर रहे हैं हमने। ये साइड ली है, ये साइड ली, इनके बीच वाला एंगल, यहाँ से ये और ये और इनके बीच वाला एंगल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय SAS रूल। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय SAS रूल। ठीक है, SAS रूल ये हो गया। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, दिस इज इक्वल टू दिस, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, तो हम बाइसिप्लिसिटी ये लिख सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बाइसिप्लिसिटी। तो क्या लिखेंगे, एंगल है OAB, एंगल है OAB इज इक्वल्स टू एंगल OAC, एंगल OAC हो जाएगा बाय सिपिसिटी। देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी ना, ये दोनों ट्रायंगल आपस में, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना बाय सिपिसिटी। ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये दोनों पार्ट्स अगर इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AO बाइसेक्ट एंगल ए। यही हमने प्रूव करना था इस सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब देखो मैंने बीच में एक लाइन बोली थी कि हम ये वाली साइड नहीं लेंगे। अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि AO हम कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, लेकिन हमने ये क्यों नहीं लिया, OB इज इक्वल टू OC ही क्यों लिया। इसका रीजन है, देखो अगर हम ये वाली साइड ले लेते और ये वाली साइड तो इक्वल थी ना, ये और ये साइड ले लेते, तो हमें एंगल ये वाला लेना है ना, ये तो हमने प्रूव ही करना था। इसका हमें पता नहीं इक्वल है या नहीं, लेकिन हमें पता क्या है इसका, ये वाली साइड ली, ये वाली साइड ली, तो ये एंगल हो गया। ये क्या बन जाता, ASS। ऐसा कोई क्राइटेरिया होता नहीं है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि हम तीनों साइड ले लेते, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, सिमिलरली हमारा क्या क्राइटेरिया हो जाता, SSS। साइड भी हमारा कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है कि साइड से हम प्रूव कर रहे हैं। ओ सॉरी, साइड का तो क्राइटेरिया होता है, साइड से भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हम साइड से भी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे, लेकिन ये वाला नहीं कर सकते। ये हमारा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, SSA या ASS, सिर्फ SAS ही होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये AO साइड नहीं ली थी, क्योंकि मेरे माइंड में ये सिर्फ एंगल था। तीनों साइड से भी हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो AO को बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक है, हेंस द सॉल्यूशन। ये चीज याद रखना, SSS से भी प्रूव हो सकती थी, सॉरी फॉर दैट जो मैंने बीच में बोला।